और नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, जो है एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूल लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, सांपों की तस्करी मामले में जुर्म कबूला। ज्यादातर सवालों के जवाब एल्विश यादव नहीं दे पाया। पूरी रात डर से सो नहीं पाया एल्विश यादव। पुलिस ने 150 सवाल पहले से तैयार किए हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जो है एल्विश यादव से सवाल ही सवाल नोएडा पुलिस करती नजर आई। 150 सवाल नोएडा पुलिस के द्वारा, लेकिन बहुत से ऐसे सवाल रहे जिसका जवाब एल्विश यादव नहीं दे पाए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव सांप की जहर मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं। नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। 26 साल के एल्विश यादव ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि उन्होंने खुद की तरफ से आयोजित रेप पार्टियों में सांप और सांप के जहर की व्यवस्था की थी। उसने माना कि वह विभिन्न रेप पार्टियों में आरोपियों से मिला था और उनके संपर्क में भी था। एल्विश यादव पर अपने वीडियो शूट में सांपों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। उसने पहले पुलिस को बताया था कि उसके वीडियो में देखे गए सांप की व्यवस्था बॉलीवुड गायक फाजिल पुरिया ने की थी। नोएडा पुलिस ने इससे पहले नोएडा के एक बैंकेट हॉल में छापेमारी के बाद इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें से 4 सपेरे थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि रेप पार्टी से 9 सांप और सांप का जहर भी जब्त किया गया था। वहीं साथ ही ये जानकारी भी दे दें कि रविवार को एल्विश यादव को लुक्सर जेल भेज दिया गया। यहाँ उसकी पहली रात करवटें बदलते हुए बीती। जेल के नियमानुसार उसे 3 कंबल दी गई। उसे क्वारंटाइन बैरक में रखा गया। वहां कंबल बिछा करके जमीन पर सोया। रात के समय खाने में जेल मेन्यू के मुताबिक पूरी सब्जी और हलवा दिया गया। यूट्यूबर एल्विश यादव की रात जेल में ही गुजरी। सोचिए, जो कि गुड़गामा और हरियाणा का अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह मानता था ना, और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर अगर किसी भी व्यक्ति के सम्मान पर ठेस पहुंचाने से पहले सोचता नहीं था, तो नोएडा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद कल यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट पेश किया गया। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसी कोर्ट में कल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पेश किया था। जब वो जज साहब थे, उनके सामने एविडेंस पेश किए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब रविवार का दिन था, तो पुलिस और जो एविडेंस थे उसके आधार पर जो CGM थे, उन्होंने एल्विश यादव को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं वो एल्विश यादव की बढ़ना शुरू हो चुकी है, जो कि गांजा से लेके तमाम जो जहरीले सांप से लेके और भी अन्य जो व्यापार किया करता था। सोचिए कि नोएडा पुलिस ने नवंबर के महीने में एक FIR दर्ज की थी। उस दौरान 20 ml की लिक्विड जहर बरामद हुआ था। FSL की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हाथ डाला है। एविडेंस पूरे हैं। एविडेंस के तौर पर एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जिस तरीके से एल्विश यादव, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता था, लेकिन जिस तरीके से उसका एक सिस्टम था, सिस्टम पूरी तरह से हैक हो चुका है। सिस्टम पूरी तरह से हिल चुका है एल्विश यादव का। कहीं ना कहीं एल्विश यादव है अब मुसीबत में पड़ता हुआ जा रहा था, क्योंकि एक एल्विश यादव की आर्मी भी हुआ करती थी। जिस तरीके से एल्विश यादव अगर किसी भी व्यक्ति को पास जाकर किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करने का ना उसका शौक था। अब एल्विश यादव जेल में ही है, लेकिन जिस तरीके से जो एविडेंस है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एल्विश यादव को सजा मिलनी तय है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एल्विश यादव 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर और कल की रात जेल में करवटें काटते हुए बीती है। आपको बता दें कि एल्विश यादव पर जितनी धाराओं में मामले दर्ज हुए हैं, से कुल मिलाकर के देखा जाए तो कम से कम यहां माना जा सकता है कि 20 साल तक की सजा एल्विश यादव को हो सकती है। देखिए, पिछले साल नवंबर में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्थान के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था। उस समय भी पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। एल्विश के ऊपर NDPS एक्ट के कई धाराओं में जो है वो बढ़ाई गई हैं, और अगर वह इन धाराओं के तहत दोषी पाया जाता है तो 20 साल तक की सजा मिल सकती है। साथ ही तगड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बुरे फंसे हैं एल्विश यादव अब, जहां
एल्विश यादव पर वीडियो शूट में भी सांपों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एल्विश यादव कभी मारपीट करते पाया जाता है तो कभी एल्विश यादव के द्वारा यहाँ पर किसी को भी धमकी देना, किसी से भी बदतमीजी करना। और देखिए जो वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिस वक्त पुलिस की गिरफ्त में एल्विश यादव होते हैं उस वक्त पुलिस से बातचीत करते हुए हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। लेकिन एक क्षण जब कोर्ट के द्वारा 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा जाता है तो एल्विश यादव भावुक होते नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर भी सामने आ रही है जहां एल्विश यादव ने हालांकि अब जाकर के अपना जुर्म कबूल कर लिया है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि एल्विश यादव किस प्रकार से आगे की कार्रवाई किस प्रकार से उन पर होती है। एल्विश यादव ने अपना जुर्म कबूला है, पूरी रात डर के साये में वो नजर आए। हालांकि इन सब के बावजूद यहाँ पर एल्विश यादव पर इस 14 दिन की न्यायिक हिरासत के साथ और क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा पुलिस की गिरफ्त में है। सांपों की जहर में कथित खरीद फरोख्त मामले में उसे अरेस्ट किया गया। पूछताछ में उसने आरोप जो लगे हैं आरोप भी कबूल कर लिया है और बताता है कि पार्टी में शामिल आरोपियों के साथ पहले भी रेप पार्टी में वो मिल चुका है। उस पर आरोप था कि वह पार्टियों में सांप और सांपों की जहर की सप्लाई करता था। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ संवाददाता महेंद्र माही बने हुए हैं नोएडा से। महेंद्र माही, क्या कुछ बड़ी जानकारी एल्विश यादव से जुड़ी हुई? देखिए, क्योंकि कल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा बुलाया था और तकरीबन 3 घंटे यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के आसपास जो एल्विश यादव से तमाम जो सवाल थे जो नोएडा पुलिस ने पहले ही तैयार किए थे, तकरीबन 150 ऐसे सवाल थे जो एल्विश यादव से पूछे गए। उनसे ये पूछा गया कि नोएडा एनसीआर में जब आप फार्म हाउस में पार्टी कराते हैं या आपके जो तमाम जो टीम के सदस्य हैं जिन पे आरोप लगे थे, क्योंकि आपको बता दें 3 नवंबर 2023 को थाना 39 में एल्विश के साथ साथ 5 लोगों पे मुकदमा दर्ज करा गया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जो एल्विश यादव और जो उनकी पूरी टीम है नोएडा एनसीआर के तमाम फार्म हाउस पर रेप पार्टी करवाती है और उसमें सांपों की तस्करी करवाते हैं और ऐसे वेनम स्नैक यानी कि जो ऐसे जहर होते हैं सांपों के जो कि नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको लेकर उन पे आरोप लगे थे। आज कल यानी कि नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को फिर बुलाया और इस पर नोएडा पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां मौजूद थी। नोएडा पुलिस ने तकरीबन 150 ऐसे सवाल तैयार किए थे जिसमें यह कहा गया था कि क्या आप जो सांप अपने कंधे पर रखते, यानी कि जो एल्विश यादव अपने गाने में अपने सोशल मीडिया पे और स्टेटस में जो सांप वो लगा रहे थे, क्या वो लीगल तरीके से मंगवाए गए थे, क्या वो जहरीले थे, कौन उसको लेके आया था, जो आपके कंधे पे छिपकली थी, बड़ी छिपकली थी, उसको कौन लेके आया था। इन तमाम जो सवाल थे उसका जवाब एल्विश यादव नहीं दे पाए और कहीं ना कहीं वो पुलिस के सवालों में फंसते नजर आए। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस तकरीबन 3 घंटे से अधिक का सवाल पूछ रही थी और बार बार एल्विश यादव के पसीने छूट रहे थे। उसके बाद तमाम ऐसे एविडेंस नोएडा पुलिस के पास थे जो एल्विश यादव के जब सामने आए तो एल्विश यादव भी हैरान हो गया। उसके बाद जो एल्विश यादव को मेडिकल के लिए भेजा गया, मेडिकल के बाद उसको कोर्ट के सामने पेश किया गया। जो पुलिस ने अपने तमाम एविडेंस इकट्ठे किए थे जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट जिसमें ये साबित हुआ था कि जो एक सांप है उसका जहर ये अपने नशे में इस्तेमाल करते थे, वो कोबरा प्रजाति का कैरेट सांप था जिसका ये नशे में इस्तेमाल करते थे, अपने रेप पार्टी में इस्तेमाल करते थे, खासकर गुड़गांव और गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, फरीदाबाद, वहां तमाम जो बड़े फार्म हाउस थे वहां ये नशे का इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव फंसता गया। उसके बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया। अब बताया जा रहा है कि एल्विश यादव की जो लीगल टीम है वो गुरुग्राम से निकल चुकी है, नोएडा कोर्ट पहुंचने वाली है और तमाम चीजों को लेकर वो बेल अपील डालेगी, मगर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने वाली। यहाँ पर उनकी टीम भले निकली हो या फिर एल्विश को बचाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन एल्विश यादव ने जो खबर सामने आ रही है अपने जुर्म भी कबूले हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि रेप पार्टी में वो जाया करते थे, वहां पर सांप भी हुआ करते हैं और साथ ही साथ उन आरोपियों से भी वो पार्टीज में ही मिले हैं। बिल्कुल। देखिए, इसमें हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि 3 नवंबर को पूरा मामला उजागर होता है, एक मुकदमा दर्ज होता है 39 थाने में। उस वक्त 7 नवंबर को यानी कि 7 नवंबर 2023 को एल्विश यादव को नोएडा पुलिस बुलाती है, पूछताछ करती है और ये कहती है कि आप रेप पार्टी में शामिल थे या सांपों की तस्करी में आप शामिल थे, वेनम स्नैक जो जहर है उसमें आप शामिल थे। एल्विश यादव उसमें साफ तौर पे मना करता कि मेरा इसमें किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरी जो पीआर है वो मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि एक ऐसा कोई तबका है जो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मगर आप कहीं ना कहीं जब पुलिस पे तमाम एविडेंस उनके पास आए, तमाम चीजें उनके पास आई, एफएसएल की रिपोर्ट आई, 6 सदस्यों की रिपोर्ट उनके पास आई, जब जाके एल्विश यादव को लगा कि अब मेरा जो झूठ है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। पुलिस को सारी उनके काली करतूतों को जो चीजें थी वो उजागर हो गई है दुनिया के सामने। एल्विश यादव जो अपने आप को एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मानता था, अपने आप को बहुत बड़ा
यूथ आइकॉन लोगों को बताता था, उसको लगता था जो वो करे, यानी कि चाहे वो किसी को गाली दे, चाहे वो किसी के साथ मारपीट करे, किसी महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, किसी को पीट दे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे किसी को धमकी दे, उसका कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। मगर अब उसको पता चल रहा है कि जो जुर्म का जो रास्ता होता है वो सीमित समय के लिए होता है, उसके ज्यादा दूर तक जिंदगी नहीं है। तो अब नोएडा पुलिस ने एहसास दिलाया कि किस तरीके से आप सवालों जी। के घेरे में फंस चुके हो और तमाम जो आपके आरोप है वो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। और जो अब टीम है, यानी कि जो नोएडा पुलिस की जो टीम है वो आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। आपको बता बिल्कुल, दें कुल उसके मिलाकर ऊपर के एल्विश NDPS यादव फंसते नजर आ रहे हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। आपका बहुत शुक्रिया महीन, तमाम जानकारी